लगातार हार का सामना करने वाली मीसा भारती ने दी जनता की दुहाई, पीएम मोदी खाएंगे जेल की हवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार का राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। एक तरफ मौसम की गर्मी है तो दूसरी तरफ चुनावी लहर है। अब सियासी पिच पर मीसा भारती ने विवादास्पद बयान दे दिया है। एक तरफ तेजस्वी यादव बीजेपी को चिढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, तो दूसरी तरफ मीसा भारती ने पीएम मोदी को जेल भेजने की बात कहकर बिहार में राजनीतिक लहर तेज कर दी है। मीसा भारती ने कहा कि जो नौकरी देते हैं उन पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी हमारे परिवार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब उन्हें देना चाहिए। 2 बार लगातार चुनाव हारने वाली मीसा भारती ने कहा कि जनता के सहयोग से इंडिया गठबंधन बनता है तो पीएम मोदी और भाजपा के नेता जेल में होंगे, जिसके बाद से बिहार में बवाल मच गया है। मीसा भारती ने यह भी कहा कि पीएम मोदी नाकामयाब हैं, कोई काम नहीं किया है, जिस वजह से वे इस चीज को छुपाने के लिए भ्रष्टाचार और परिवारवाद का मुद्दा उठाते हैं और लालू परिवार को, राष्ट्रीय जनता दल को निशाना बनाते हैं, उन पर हमलेवर होते हैं। इसके बाद भाजपा नेता और नीतीश सरकार के डिप्टी सीएम ने मीसा भारती के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि चपरासी क्वार्टर में रहने वाले इतनी बड़ी संपत्ति के मालिक कैसे बन गए? कौन जेल में होगा यह चुनाव के बाद पता चलेगा। एक एक चीज का हिसाब देना होगा। बात करें मीसा भारती की तो वे पॉलिटिक्स में एंट्री लोकसभा चुनाव 2014 से की है। बिहार की हॉट सीट पाटलिपुत्र लोकसभा से एंट्री की है। इस चुनाव में उनके खिलाफ उनके ही परिवार के करीबी रह चुके रामकृपाल यादव से वे तकरीबन 40,000 वोटों से हार गई थी। इसके बाद मीसा भारती जून 2016 में राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी की उम्मीदवार थी और बिहार से राम जेठमलानी के साथ निर्विरोध चुनी गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर वे यहां से किस्मत आजमाती हैं और फिर से रामकृपाल यादव से हार का सामना लगभग 40,000 वोटों से करती हैं। इसके पहले हुए लोकसभा चुनाव में लालू यादव मैदान में थे और इस बार भी उनके नजदीकी दोस्त और काफी करीबी रहे रंजन प्रसाद यादव से वे 23,000 वोटों से हार गए थे। रंजन प्रसाद यादव पटना के चूड़ी मार्केट के रहने वाले थे। इनके बीच के नजदीकी रिश्तों की बात करें तो कभी लालू यादव रंजन प्रसाद के घर मार भात उनकी मां से मांग कर खाया करते थे। राजनीतिक सफलताओं की सीढ़ियां चढ़ने के बाद दोनों के रिश्तों में खटास आ गई और दोनों एक ही मैदान में एक दूसरे के खिलाफ हुंकार भरने लगे। पिछले साल डिप्टी सीएम होते हुए तेजस्वी यादव ने एक समारोह में रंजन प्रसाद का पैर छुआ था, जिस वजह से उनकी काफी प्रशंसाएं हुई। बिहार की खबरों में राजनीति में तेजस्वी यादव अपने व्यवहार के लिए छा गए थे।